अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज हम दीन से काफी दूर होते जा रहे हैं। आज हम इस दुनिया के मरहलों में इस कदर खो गए हैं कि हमें खबर ही नहीं कि हमारा असल मकसद क्या है, हमें अल्लाह ने किस लिए पैदा किया है। हम अपने दीन को भूल गए हैं। आज हम अल्लाह से और अल्लाह के रसूल हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दूर होते जा रहे हैं। हम अपने कारोबार में इस कदर बिजी हो गए हैं कि हमें उसके अलावा और कोई काम नजर ही नहीं आता। क्या अल्लाह ने हमें सिर्फ दुनियावी कामों के लिए ही पैदा किया है? अल्लाह फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन और इंसान को इसके सिवा किसी काम के लिए पैदा नहीं किया कि वो मेरी बंदगी करे। यानी अल्लाह ने हमें अपनी बंदगी यानी अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है, लेकिन फिर भी हमने दुनियावी कामों में ही अपने आप को निस्फ कर लिया है और दीन से दूर हो गए, नमाजों से दूर हो गए। नमाज के लिए तो हमें कुछ पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपना थोड़ा वक्त देना है। अल्लाह हमसे कुछ माल तो तलब नहीं करता, बल्कि अल्लाह खुद हमें रिस्क देता है। इसका भी जिक्र अल्लाह ने खुद कुरान पाक में फरमाया है, ठीक उसी आयत के बाद, मा उरिदु मिनहुम मिर रज़्ज़ाक़ु व मा उरिदु अय्युतीमून। मैं उनसे कोई रिस्क नहीं चाहता और ना ये चाहता हूँ कि वो मुझे खिलाए। अल्लाह हमसे कोई रिस्क तलब नहीं करता, बल्कि वो खुद हमें रिस्क देता है। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल कुव्वतिल मतीन। अल्लाह तो खुद ही रज़्ज़ाक है, बड़ी कुव्वत वाला और जबरदस्त, लेकिन हमारे पास फिर भी वक्त नहीं। और आज तो हमें मस्जिदों में किसी किस्म की कोई परेशानी भी नहीं होती। आज हमारी मस्जिदों में एयर कंडीशनर, कूलर, पंखे, पक्की दीवारें, पक्की छतें हैं। जरा सहाबाए किराम की जिंदगी पर गौर कीजिए, उस जमाने पर गौर कीजिए जब कच्ची मस्जिदें हुआ करती थी, फिर भी वो नमाज नहीं छोड़ते थे। मस्जिद तो बहुत दूर की बात है, वो तो तलवारों के साए में भी नमाज कज़ा नहीं होने देते थे। इतनी लगन थी उन्हें नमाज की। एक नमाज अगर किसी उज्र उनसे छूट जाती थी तो उनकी आंखों से अश्क जारी हो जाते थे। और आज हम है कि हमें इतना सुकून, इतनी राहत होने के बावजूद भी हम नमाज नहीं पढ़ते। मस्जिद में सिर्फ जुमा के दिन जाते हैं। क्या अल्लाह ने हम पर सिर्फ जुम्मे की ही नमाज फर्ज की है? और जुमा के दिन भी बहुत से लोगों की ये आदत होती है कि जैसे ही जुम्मे की नमाज खत्म होती है, ऐसे मस्जिद से भागते हैं जैसे उन पर कोई जुल्म किया जा रहा हो, और फिर कहते हैं कि हम परेशानियों में घिर गए हैं, हमें मुसीबत ने घेर लिया, हमें कामयाबी नहीं मिल रही। अरे जरा सोचो तो, कामयाबी कैसे मिलेंगी? कामयाबी तो हमें पुकारती है, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 वक्त कामयाबी हमें पुकारती है अजान की शक्ल में। हय्या अलल फलाह का मतलब आओ कामयाबी की तरफ, यानी नमाज में ही तो बंदों की कामयाबी है। लेकिन हमें नमाज की ही चाहत नहीं। और जब कोई किसी मुसलमान को नमाज की दावत देता है तो बहुत से लोगों की जुबान पर यही होता है कि हमारे पास वक्त नहीं है, बस वक्त नहीं है, फुर्सत नहीं है, यही कहते हैं। और बड़ी माजरत के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि आजकल लोगों का तो ये हाल हो गया है, लोग ये कहने लग गए कि हम अभी पाक नहीं है। अल्लाहु अकबर, जबकि हदीसों में आता है कि पाकी आधा ईमान है। नाज़रीन किराम, आखिर में मैं आपसे यही बात कहना चाहूँगा कि अपने दीन को मत भूलो। दुनियावी कारोबार करो, अल्लाह भी इसकी इजाजत देता है, लेकिन दुनियावी कारोबार के साथ साथ नमाजों का भी ख्याल रखो। नमाज किसी सूरत में माफ नहीं है। आज से ही ये अहद कर लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। एक बार कमेंट में आमीन जरूर लिखे। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप दीन के बारे में कुछ और जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमें वो भी बताएं। और वीडियो को दिल से लाइक करके आगे शेयर करें और सवाब के मुस्तहक बने। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।